हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि वीलुकअप का यूज करके हम कैसे पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 800 एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट करनी है। तो पे स्लिप में आपको बेसिकली क्या चाहिए? उसकी आईडी, डेजिग्नेशन, नेम, बेसिक सैलरी कितनी है उसकी, एचआरए कितना है, पीएफ डिडक्शन कितना हुआ है, ईएसआई कितना हुआ है, कैश इन हैंड कितना मिला है। अगर आप ये एक एक इन्फॉर्मेशन हर एम्प्लॉय की फिल करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम लगेगा। बेस्ट तरीका है कि आप वीलुकअप का यूज करें एक पे स्लिप पे और बाकी कॉपी करें और जस्ट आईडी एंटर कीजिए और ऑटोमेटिक सारी इन्फॉर्मेशन उसकी वीलुकअप के जरिए उठ के आपकी पे स्लिप में आ जाएगी। ये है आपकी वेस्ट शीट। इसके अंदर होगा आपका नेम, एम्प्लॉय नेम, आईडी एंड उसकी बेसिक, एचआरए, पीएफ डिडक्शन, ईएसआई डिडक्शन एंड टोटल सैलरी। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल साइन वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट एंड जहाँ पे आईडी लिखेंगे। वी लुकअप किससे उठाता है? वी लुकअप उठाता है एम्प्लॉय की आईडी से सारी इंफॉर्मेशन, कॉमा। अब जाएंगे हम वे सीट पे और सिलेक्ट करेंगे जहां तक उसका नेम है। नेम कहाँ पे है? 2C पे। 2C पे गए, 2 मीन्स कॉलम। यहाँ पे आएंगे, F4 करेंगे। F4 का मतलब होता है कि इसको कॉपी करने के बाद भी ये वैल्यू उठती रहेगी। कॉमा लगाएंगे। दूसरे कॉलम पे वैल्यू थी, हमें दूसरे कॉलम से वैल्यू उठानी है जो कि नेम है। एंटर करेंगे। अब इस आईडी पे एम्प्लॉय का नेम है टोनी, जो कि ऑटोमेटिक वीलुकअप से उठ के आया है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए डेजिग्नेशन। उसका डेजिग्नेशन क्या है? इक्वल का साइन वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आईडी लिखी हुई है क्योंकि वीलुकअप आईडी से ही वैल्यू उठाएगा। यहाँ पे आएंगे, वेस्ट शीट पे सिलेक्ट करेंगे डेजिग्नेशन तक। कौन से कॉलम पे डेजिग्नेशन है? 4 पे। F4, 4 एंड 0 डेजिग्नेशन उठा लिया। हाउसकीपिंग। अब हम चलते हैं बेसिक पे। उसकी बेसिक क्या है? इक्वल का साइन वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, आईडी सिलेक्ट। अब देखते हैं कि टोनी की बेसिक सैलरी कितनी बनी। इसने 30 दिन काम किया तो इसकी बेसिक सैलरी 8000 बनी है। अब हमें कितने पे उठाना है? अब हम लिखेंगे 20, मीन्स 20 कॉलम से 20वें कॉलम से हमें इसकी वैल्यू उठानी है। 20 एंड 0 एंटर। बेसिक सैलरी उठा ली। अब लगाएंगे वी लुकअप, सिलेक्ट द कॉलम जिसपे आईडी लिखी हुई है। वे सीट पे आएंगे। अब हमें उठाना है उसका एचआरए। यहाँ पे आते हैं, 21वें नंबर पे एचआरए है F4 21 0। ये एचआरए है टोनी का इस मंथ का। अब देखते हैं उसका पीएफ डिडक्शन कितना हुआ है। वी लुकअप लगाएंगे, आईडी सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, वे सीट पे जाएंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जहां तक कि पीएफ का डिडक्शन है। ये है उसका पीएफ का डिडक्शन। 30वें कॉलम पे F4 करेंगे, 30 लिखेंगे, 0। 960 रुपये उसका इस मंथ का पीएफ डिडक्शन है। अब करेंगे वी लुकअप के जरिए ईएसआई डिडक्शन कितना हुआ है उसका इस मंथ में। सिलेक्ट करेंगे आईडी, कॉमा। अब वे सीट पे जो ईएसआई है उसको सिलेक्ट करेंगे। पीएफ कितना डिडक्ट, ईएसआई कितना डिडक्ट हुआ उसका। ये ईएसआई है 31वें कॉलम पे F4 31 0 आ गया।
ऑटोमेटिक डिडक्शन आ गया, उसका डिडक्शन कितना हो, डिडक्शन कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इतना डिडक्शन हो गया। अब हमें देखना है कि उसकी ग्रोस सैलरी क्या है। ग्रोस सैलरी का मतलब होता है कि बिना डिडक्शन के उसको कितनी सैलरी मिलेगी विदाउट द पीएफ एंड ईएसआई। हम यहाँ पे देखेंगे उसकी कितनी ग्रोस सैलरी है विदाउट द डिडक्शन ऑफ पीएफ एंड ईएसआई। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये ग्रोस सैलरी है एम्प्लॉय की विदाउट एनी डिडक्शन। हमने अभी सेट नहीं किया इसको शायद, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी 8000, एचआरए 2000 और पीएफ डिडक्शन एंड डिडक्शन 1135। उसके बाद सैलरी कितनी मिली, इन हैंड सैलरी एम्प्लॉय को टोनी को कितनी मिली, 8865। चेक करते हैं, ये टोनी है। यहाँ पे आए, टोनी की नेट सैलरी है 8865 और पीएफ एंड ईएसआई का डिडक्शन है 1135। अपने मैच करते हैं 1135 अब हमने एक बार वीलुकअप लगा लिया है इस पे। अब मान लीजिए हमें दूसरे एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट करनी है। कुछ नहीं करना, यहाँ से कॉपी कीजिए इसको सारे को, नीचे आके पेस्ट कर दीजिए। हो गया पेस्ट। अब हम जस्ट एंट्री करेंगे आईडी और वो सारी वैल्यू ऑटोमेटिक उठा लेगा। मान लीजिए ये है हमारी आईडी 10001। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 10001, एंटर मारेंगे। देखिए ऑटोमेटिक उसने उसकी बेसिक उठा ली, उसके आचार्य उठा लिया, उसका पीएफ अमाउंट डिडक्शन उठा लिया, उसका ईएसआई डिडक्शन उठा लिया और उसकी कैश इन हैंड उठा ली। अब हम चेक करते हैं 1001 की बेसिक है 66667, बेसिक 66667, एचआरए 2000, एचआरए 1667, एचआरए 1667, पीएफ डिडक्शन पीएफ डिडक्शन 800, पीएफ डिडक्शन 800, ईएसआई डिडक्शन 146, ईएसआई डिडक्शन 146, कैश इन हैंड 7388, 7388। अब इससे क्या होगा, मैं बार बार एक एक बंदे की वैल्यू वहां पे जाके वेस्ट सीट पे जाके नहीं उठानी पड़ेगी। मान लीजिए अब हमें तीसरे बंदे की पे स्लिप जनरेट करनी है, कॉपी कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल वी। अब हमें तीसरे बंदे की जनरेट करनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आईडी फिल करनी है 10002, 10002, एंटर कीजिए। ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो गई। बेसिक उसकी इतनी है, एचआर इतना बना है, पीएफ इतना है, टोटल इन कैश 5909, सैलरी इज 5909 and PF ESI deduction is total deduction is 757, PF deduction 640, PF deduction 640 and ESI deduction 117। इससे क्या हुआ, हमें बार बार हर बंदे की इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ी। एक आईडी डालेंगे और आईडी से ऑटोमेटिक सारी वैल्यू वो उठा लेगा।
वी लुकअप से हमारा टाइम कम लगेगा और हम जितने भी एम्प्लॉय की वेज शीट या पे स्लिप जनरेट करना चाहते हैं वो जनरेट हो जाएगी।